नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि एबीसी आईडी कार्ड क्या होता है। दोस्तों, एबीसी आईडी कार्ड हर एक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो चुका है। तो इस एबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो एबीसी की फुल फॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इस एबीसी आईडी कार्ड का क्या है? फुल फॉर्म है, एबीसी की फुल फॉर्म है। तो ये एबीसी आईडी कार्ड हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो गया है। अब जरूरी इसलिए हो गया है कि एबीसी आईडी कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि वो पूरी पूरी डिटेल रखता है, यानी कि उस जिसकी एबीसी आईडी कार्ड है, एबीसी है, तो वो स्टूडेंट्स है तो उसने कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता हासिल कर रखी है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है या फिर सेकंड ईयर या फिर उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो इसके बारे में अगर डिटेल्स रखता है तो वो एबीसी आईडी कार्ड रखता है। तो एबीसी आईडी कार्ड जब आपने बनाया होगा तो साइड में आपको क्यूआर कोड, जो भी एबीसी का आईडी कार्ड होगा उसके साइड में क्यूआर कोड का एक लोगो भी होगा। तो उस क्यूआर कोड को जब हम स्कैन करते हैं तो हम उस स्टूडेंट्स की सारी जो शैक्षिक योग्यता है उसने पूरी सूची हमारे सामने खुल जाएगी कि उसने कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर रखी है, तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये तो एबीसी आईडी कार्ड केवल और केवल हमारा शैक्षिक योग्यता का डाटा स्टोर रखता है, यानी कि हमने क्या क्या कर रखा है, हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, हमने कौन सी डिग्री हासिल कर रखी है, तो इसके बारे में डिटेल्स एबीसी आईडी कार्ड रखता है। ठीक है, तो एबीसी आईडी कार्ड तो ये तो काम करता है, लेकिन और भी एबीसी आईडी कार्ड के फायदे हो चुके हैं। अब दोस्तों, एबीसी आईडी कार्ड आने के बाद दोस्तों यूजीसी के न्यू रूल्स के अनुसार अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो चुका है। अब इसका क्या फायदा है 4 साल करने का? पहले तो 3 साल का था ग्रेजुएशन, तो 4 साल का हो चुका है ग्रेजुएशन। तो इसका एक फायदा है कि आप अगर फर्स्ट ईयर कर रहे हैं और सेकंड ईयर नहीं कर पाए, यानी कि किसी कारणवश आपने कॉलेज में पढ़ना छोड़ दिया, यानी कि फर्स्ट ईयर कर रखी है लेकिन आप सेकंड ईयर नहीं कर पाए, फिर भी आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या होता था कि आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 3 साल लगातार देने पड़ते थे, तब जाके आपको क्या ग्रेजुएशन पूरा होता था। लेकिन अब क्या होगा कि आप अगर फर्स्ट ईयर करते हैं और किसी कारणवश से सेकंड ईयर नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट, केवल सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, किस सब्जेक्ट से कर रखी है, किस माध्यम से कर रखी है, ठीक है, तो इसके बारे में एबीसी आईडी कार्ड में जानकारी होगी और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकंड ईयर करने के बाद में छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, सेकंड ईयर कर रखी है, तो भी आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप थर्ड ईयर पूरी करते हैं, 4 साल की कॉलेज है, अगर थर्ड ईयर तक जाते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप फोर्थ ईयर कर रहे हैं और फोर्थ ईयर आपने पूरी कर ली है, तो आपको क्या मिलेगा? डिग्री ऑनेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये इसका फायदा है दोस्तों। अब होगा ये कि यूजीसी के न्यू रूल्स के अनुसार, न्यू अपडेट्स के अनुसार क्या होगा कि आप अगर कॉलेज छोड़ दिए, फर्स्ट ईयर की है, ठीक है, फर्स्ट ईयर करने के बाद में आपने कॉलेज को छोड़ दिया और कॉलेज को छोड़ने के बाद में 7 वर्षों बाद में आप सेकंड ईयर कर रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन उसके बाद में और आगे की बेटे आप 7 वर्षों के बाद में कर रहे हैं, फिर भी आप कर सकते हैं, इसके बाद में नहीं कर सकते। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, 1-2 साल के बाद में आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन आप 7 वर्षों के बाद में भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका फायदा है। अब आगे इसमें और रूल्स हुए कि जैसे कि हम बात करें कि आप इसमें अगर पीएचडी करना चाहते थे, पहले पीएचडी करना चाहते थे, तो क्या होता था कि आपको बीएससी करनी पड़ती थी, इसके बाद में आपको मास्टर डिग्री भी करनी पड़ती थी, इसके बाद में आप पीएचडी कर पाते थे। लेकिन आप 4 सालों में अगर अच्छे परसेंटेजों के साथ में अगर आप कॉलेज को पास करते हैं, अच्छे परसेंटेजों के साथ में अपने ग्रेजुएशन डिग्री को करते हैं, ठीक है, इसमें भी परसेंट दे रखे यूजीसी के नियमों के अंदर कि आपको इतने परसेंट हो गए, तो आपको क्या होगा? आप एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि आपको क्या करना? मास्टर डिग्री करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इसका फायदा है, यानी कि 4 साल में अगर आपके अच्छे परसेंट है तो आप क्या कर सकते हो? सीधे सीधे आप कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एबीसी आईडी कार्ड और ये एबीसी आईडी कार्ड के फायदे थे। ठीक, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में अगली नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।